जय माता दी मित्रों। मौनी अमावस्या आखिरकार कब है कब है कब है? बड़े लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है। 28 जनवरी को मौनी अमावस्या है या 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मित्रों अमावस्या हर माह ही आती है, लेकिन 12 अमावस्याओं में से 3 अमावस्या विशेष होती हैं। पहली शनिश्चरा अमावस्या है, दूसरी सोमवती अमावस्या और तीसरी मौनी अमावस्या है, जो कि इस वक्त 28 या 29 की कन्फ्यूजन में फंसी हुई है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो मौनी अमावस्या, जैसा इसका नाम जैसे इसका है कि मौनी का अर्थ है मौन, यानी कि चुप रहने वाली अमावस्या है। इस पे अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस अमावस्या के अंदर आपकी शक्ति में वृद्धि होती है, आपकी पावर में वृद्धि होती है, आपकी इंद्रियों में वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से आपको अद्भुत एहसास होता है। तो मौनी अमावस्या में मौन रूप में भी की जा सकती है। और मौन का दूसरा अर्थ होता है मुनि अमावस्या, यानी इस सप्ताह इस में अगर आप मौन तरीके से अगर आप ये अमावस्या नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप काम क्रोध लोभ को त्याग कर भी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस अमावस्या पे भी देखा जाए तो वर्किंग होंगे, तो वो चुप तो रह नहीं पाएंगे। अब चुप रहने के लिए, चुप ना रह पाएँ तब भी उनको मौनी अमावस्या का पूरा प्रभाव मिले, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस दिन बुरे कामों से बचना है, गलत काम झूठ आपको नहीं बोलना है, याद रखिएगा। उस दिन आप पितृ देवता की पूजा करेंगे तो घर के अंदर जो क्लेश होता है वो दूर हो जाता है। किसी पंडित जी या किसी गुरु की पूजा करेंगे या उनको कुछ भेंट देंगे तो भी इस मौनी अमावस्या का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? पहला तो मौनी अमावस्या है, दूसरा मुनि अमावस्या है, तो 2 नाम है इसके। यानी मुनि संतों की सेवा करने से भी आपके जो पाप है वो दूर होते हैं, पाप कर्म नष्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, विशेषतर जिनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, यानी संतान की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर घर के अंदर शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मौनी अमावस्या विशेष है। दूसरा, जिनके घर में पितृदोष चलता है, यानी जिनके काम बनते नहीं हैं, बार त्योहार में हमेशा कलेश रहता है, पिता पुत्री में हमेशा वाद विवाद रहता है, जिनके घर में छोटी छोटी चीज़ों में नज़र लग जाती है, जिनके घर के अंदर नेगेटिविटी है, मेंटल मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में मौनी अमावस्या को आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, किस तरह से मौनी अमावस्या का आपको लाभ लेना है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा कर लेता हूं कि आखिरकार, क्योंकि इसमें शुभ मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व है कि मौनी अमावस्या आपका कब है और उसमें कौन से मंत्र जाप करना चाहिए, किस तरह से उपाय करना चाहिए कि आपका पितृदोष भी खत्म हो जाए, आपका नजर दोष भी खत्म हो जाए, आपके घर के अंदर वंश वृद्धि में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी खत्म हो जाए। तो उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस दिन के पंचांग को अगर हम देखें तो उस दिन जो अमावस्या का प्रारंभ है वो 28 जनवरी को रात को कहीं ना कहीं 7:35 से अमावस्या शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ख़त्म होगी 29 जनवरी को शाम को 6:05 पे। यानी अगर देखा जाए तो महाकुंभ या शाही जो स्नान होता है और जो वो दिन में ही होता है, और उस दिन शाही स्नान भी होगा, याद रखिएगा। यानी कि सूर्य चंद्रमा उस दिन मकर राशि में विराजमान है। तो कुल मिला के 29 तारीख को ही मौनी अमावस्या मनानी चाहिए, क्योंकि उदय व्यापनी तिथि के अनुसार 29 तारीख को ही अमावस्या रहेगी। अब कुल मिला के हम देख लेते हैं कि हमने 29 तारीख के बारे में चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं कि इसमें पूजा पाठ किस प्रकार कर सकते हैं। वैसे तो आप मौन रख सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मौन नहीं रख पाएंगे, तो उनको किस प्रकार की पूजा पाठ का लाभ दिया जाए। और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में, उस दिन शाही स्नान भी होगा, कुंभ स्नान भी होगा। 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है मित्रों, तो 144 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको कैसे पूजा पाठ करनी है, तो सुबह स्नान आदि का कार्य से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी के दिन घर की साफ सफाई करनी है। तभी आपके घर में पितृदेवता
या फिर देवता का निवास होगा। तो पहले साफ सफाई करिएगा, घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान विष्णु जी की कोई प्रतिमा या कोई तस्वीर, आपके जो मरहूम पितृ हैं उनकी कोई तस्वीर या चित्र आप ले लीजिएगा और उनके सामने आपको क्या करना है, जैसे आपके मंदिर में स्थापित है तो अति उत्तम है, नहीं है तो लकड़ी की चौकी पे सफ़ेद वस्त्र बिछा के उस पर आप अपने मरहूम पितृ की फोटो लगाइएगा, विष्णु भगवान जी की फोटो उस पर दोनों पटरे के ऊपर विराजमान कराइएगा। उसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र का जाप बोलते हुए आपको दीपक जलाना है, आपको धूप जलाना है। सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि मैं ये पूजा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इस भाव सागर से मुक्ति पाने के लिए कर रहा हूँ, तो कृपया इसको सफल बनाने का आशीर्वाद दे। तो इस तरह से आपने दीपक जला दिया, धूप जला दिया, 2-4 सफ़ेद फूल, लाल फूल, पीले फूल जो भी आपके घर में है वो गणेश जी को चढ़ा दिए। अब इसके बाद अगर आपको मौनी अमावस्या में पितृदोष खत्म करना है, कलेश खत्म करना है, तो भाई उस दिन आपको सफ़ेद फूल ढूंढ के लाने हैं, सफ़ेद फूल लाइएगा और आपको क्या करना है, विष्णु भगवान पे, पितृ देवता पे सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। याद रखिएगा आपको क्या करना है, ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये मंत्र होता है, ओम पितृ देवताय भ्यो नमः एक ये मंत्र होता है। दूसरा मंत्र, 2 मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप ये चीज़ें चढ़ा देंगे तो आपके पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। पहला है ओम पितृ देवताय भ्यो नमः ये मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ये 2 मंत्रों से जो भी मंत्र आपको सरल लगे उससे आपको क्या करना है, सफ़ेद तिल आपको पितृ देवता पे अर्पित करना है, विष्णु भगवान पे अर्पित चढ़ाना है, दूध अर्पित करना है, सफ़ेद फूल अर्पित करना है, घर के अंदर खीर बना दीजिएगा पंचमेवे की, वो अर्पित विष्णु भगवान जी को, पितृ देवता को करिएगा। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, पितृ है विष्णु, मेरे घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, मेरे घर में शादी नहीं हो पा रही, मेरे घर में पितृदोष है, बार त्योहार पर कलेश रहता है, पिता पुत्र की बन नहीं पा रही है, करियर में ग्रोथ नहीं है, जो भी आपके साथ परेशानी है वो आपको पितृ देवता और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये क्लेश मेरे घर से निकल जाए। उसके बाद आपको इन जो मैंने 2 मंत्र आपको बताए हैं उनकी एक माला जरूर करें। ओम पितृ देवता भ्यो नमः या तो इसकी एक माला आप करें या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र की माला एक करें। उसके बाद उसी मुहूर्त में ये दोनों मंत्र कोरे कागज पे लाल पेन से, जो लाल पेन आता है उससे ये दोनों मंत्र लिख लें किसी का कोरे कागज पे, और जहाँ पर भी जिस व्यक्ति से क्लेश होता है उसके सिरहाने के नीचे फोल्ड करके डाल दें। दुकान नहीं चलती है दुकान में डाल दें, या फिर आप अपने में अनुभव कर रहे हैं तो अपने पास लिख के रख दें। तो जहाँ पर भी ये मंत्र लिखा हुआ आप रखेंगे वहाँ आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। और इस तरह से आप मौनी अमावस्या के दिन भी पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर आप मौन व्रत करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। दोनों प्रकार की मैंने आपको चीज़ें बता दी है। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।